welcome to my YouTube class today, my dear students. I'm here again with some important tips in English grammar. Today, I'll be telling you something very important about the appropriate use of prepositions because most of the students are most likely to commit errors in the use of prepositions appropriately. So, the prepositions which are most probably supposed to be wrongly used are here in the board. प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ प्रेपोजिशन का सही यूज करना। कुछ प्रेपोजिशन ऐसे हैं जिनमें लोग ज़्यादातर गलती कर देते हैं, तो उनका सही कैसे आपने समझना है, क्या करना है, वो अब चलते हैं। तो सबसे पहले दो प्रेपोजिशन लेके चल रहे हैं, वो है बिटवीन और अमंग। बहुत आसान है वैसे। बिटवीन, बिटवीन का मतलब दो चीजों के बीच में, राइट। तो जब किसी दो चीज के बीच में कोई चीज रखी होगी तो उसको बिटवीन ही कहेंगे। एक और दो, इसके बीच में जो होगा तो बॉल इज बिटवीन टू पोल्स। दो पोल्स है ना, दो कहीं भी आएगा वहां बिटवीन आएगा, तो हम कह सकते हैं बॉल इज बिटवीन, द बॉल लिखो इसको, द बॉल इज बिटवीन टू पोल्स, राइट। ये आपका समझ में आ गया। अब चलते हैं अमंग, बिल्कुल इसका उल्टा। ये दो के बीच में है तो ये दो से ज्यादा के बीच में हो सकता है। तो दो से ज्यादा के बीच में कोई भी चीज हो तो उसे अमंग कह सकते हैं। दो से ज्यादा कितना भी हो सकता है, राइट। तो आई वॉज सिटिंग अमंग, अमंग क्या करेंगे यहाँ पे, आई वॉज सिटिंग अमंग a big, among a big crowd, या big crowd, right। तो among big crowd के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में आप तो among यहाँ पे आ सकता है। तो इस तरह से अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे लिखना चाहें तो द बॉल, इसी सेंटेंस को करो, द बॉल इज among many poles, many poles लिख सकते हैं आप। बॉल कई सारी पोल्स के बीच में है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा अमंग और बिटवीन का यूज कैसे करना है। लेकिन ये तो आपको आता भी होगा, लेकिन कभी कभी एक कंफ्यूज सिचुएशन लोगों के सामने होती है। एक होता है अमंगस्ट। अब अमंगस्ट का यूज कहाँ करें, एसटी लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अमंगस्ट के बाद वाला कोई वावल से शुरू होता है, इसके बाद में अगर वावल आता है तो अमंगस्ट, जैसे अमंगस्ट अस, ठीक है ना। ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट अमंगस्ट अस। देखो अमंगस्ट अस, ये वावल से शुरू हुआ तो यहाँ पे अमंगस्ट आ गया, राइट। ओके, अब इस तरह से आप इसको समझेंगे और आगे अब फिर दो दो लेके अब चल रहे हैं। अब एक और लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। अबव एंड अंडर, ABO, अबव एंड अंडर। व्हाट्स अबव एंड अंडर? अबव का जो यूज होगा वो कहां होगा, हायर देन के लिए, पोजीशन में हायर देन। जो चीज ऊंची होती है हमसे ऊपर वो अबव हो गई। मतलब अबव का मतलब हायर देन। जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, मान लिया जाए हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमसे ऊपर ये सारी चीज हमसे ऊपर हो गई, नहीं है, कहीं भी हो सकता है, अबव, राइट। तो द सन इज, हम लिख सकते हैं द सन इज अबव द क्लाउड्स, राइट। ऊपर कहीं भी हो वो अबव की सिचुएशन में आता है। उसी तरह से अंडर कहां आता है, बिल्कुल लोअर, लोअर देन। नीचे कोई भी चीज है उसको अंडर आए, राइट, या अबव अंडर या अबव बिलो। एक होता है, अभी इसमें थोड़ा सा अंडर पे एक चीज और भी समझ ली है। जैसे मान लिया जाए ये चेयर है, इसके ठीक नीचे बॉल है,
तो ये भी अंडर आएगा, ओपन दिखना चाहिए। अगर कोई चीज किसी चीज के नीचे है, वो दिख रही है, तब भी उसका मतलब क्या आएगा, अंडर आएगा। तो हम कह सकते हैं द बॉल इज अंडर द टेबल, राइट, अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, बिल्कुल जैसे टेबल है या चेयर है, इसके नीचे बिल्कुल ये अंडर आ गया। तो ये आपका अब है बिलो एंड अंडर। ओवर का तो बता ही दिया आपको। अब चलो इसको मिटा देते हैं। अंडर का मतलब बिलो की पोजीशन में बता दिया गया है आपको। अब चलो एक चीज और है, वो क्या होनी चाहिए बोलो। जैसे हम बताएंगे आपको बीनीथ, बीनीथ, बीनीथ का मतलब भी नीचे होता है, राइट। कैसे नीचे, ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे मान लिया जाए हमारे पास कोई बुक है और बुक के बीच में आपने 10 रुपए का नोट रख लिया, या तकिया के नीचे आपने कोई लेटर रख लिया, बुक रख रही, तो इस पोजीशन में जो चीज होगी उसको बीनीथ कहा जाता है। जैसे बीनीथ, जैसे मान लिया जाए ये आपकी पिलो है, राइट, ये क्या है आपकी पिलो, और इसके नीचे आपने लेटर छुपा लिया, तो दिखेगा नहीं ना लेटर आपको, तो वो सिचुएशन बीनीथ की होती है। तो हम लिख सकते हैं द लेटर is hidden below, नहीं, beneath the pillow। अब आपको एक चीज ध्यान देंगे, अंडर और बीनीथ में फर्क क्या है। बीनीथ में कोई चीज दिखती नहीं है, बिल्कुल ठीक उसके नीचे रख, जैसे मेरा हाथ है इसके नीचे रखते बीनीथ माय हैंड। तो उसी तरह से अंडर में यह है कि अंडर में दिखता है, नीचे तो होता है लेकिन दिखता है। जैसे अब चेयर के नीचे है कोई चीज, या टेबल के नीचे है, तो नीचे तो है लेकिन विजिबल है, आप उसको देख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्या, बीनीथ। अब इसके बाद आप इसमें सेंटेंस बना सकते हो। अब चलो टू और टूवर्ड्स, टू और टूवर्ड्स, एक है टू और एक है टूवर्ड्स। सुनिए दोनों में क्या फर्क है। टू जब कहीं किसी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं, ये देखो ये डायरेक्शन है टू, और टूवर्ड्स में मोशन, इसमें मोशन के साथ डायरेक्शन हो तो विद मोशन, विद मोशन, मोशन के साथ डायरेक्शन है तो टूवर्ड्स। अगर वैसे ही है, वह स्कूल की तरफ गया, ही वेंट टू स्कूल, या टूवर्ड्स स्कूल, मूवमेंट इंडिकेट हो रहा है तो टूवर्ड्स आएगा। जब चला गया, ही वेंट टू स्कूल, कहीं से जुड़ने के लिए, जुड़ना, ठीक है ना, किसी चीज से जब जुड़ जाता है आप तब भी टू आता है। जैसे स्कूल पहुंच गए आप, स्कूल से जुड़ गए, तो वहां पे टू स्कूल, टू एनीवे टू मार्केट, तो जहां से भी हम जुड़ जाते हैं वो भी हम टू कहते हैं, राइट। वन प्लेस टू अनदर, मतलब टू से हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब जाते हैं, मिलते हैं, तो टू का यूज होता है। दैट्स ऑल। नेक्स्ट देखो, इसमें पर्टिकुलर डायरेक्शन मैंने कहा है मोशन, डायरेक्शन विद मोशन, तो मैं लिख सकता हूं लायन, द लायन जंप्ड टुवर्ड्स द डियर, जंप टुवर्ड्स द डियर। तो आप देख सकते हैं मोशन विद डायरेक्शन, तो यहां पे आएगा आपका टू वर्ड्स, राइट। अब एक और है इन और इनटू, राइट। पहले इनटू का देख लेते हैं। इन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इनटू, इनटू का मतलब मोशन में, इन मोशन, जब हम किसी चीज या कहीं जाते हैं, मूवमेंट होता है हमारा, तो वहां पे इनटू आएगा, राइट। तो जैसे मैं कह सकता हूं पुट दिस पेन into your pocket, the pen is in your
पॉकेट। दो सेंटेंस बना दिए मैंने। देखो ये पेन है, इसको हम बोले पुट दिस पेन इनटू योर पॉकेट, ये मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट तो हम इनटू आएगा। लेकिन अब मूवमेंट हमने पेन यहाँ पे रख लिया है, रखने के बाद कुछ नहीं हो रहा है मूवमेंट, तो that is in the pocket. The pen is in your pocket and put your pen into your pocket because this indicates action. I think you have understood the use of these important prepositions. In the next class, I'll be here with some more important prepositions and other important tips of grammar. And again with the request to subscribe to my channel and to like and share it. And until then, goodbye. Okay.